ओके, जो लोग ज्वाइन कर चुके हो यू कैन पुट योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। ओके, सेकंड अटेंडेंस काउंट होगा, सो जरूर देके जाओगे नेम एंड रोल नंबर। ओके, सो अभी तक जो डिस्कशन हुआ वो समझ में आया? कैसे सिंगल स्टॉप को कनेक्ट किया जा रहा है? यस सर। ओके, सो अभी तक उसी उसी का कंटिन्यूएशन हो रहा है। ठीक है, सो ध्यान से देखना कि कैसे ये स्टॉप को कनेक्ट किया जा रहा है और इसमें क्या चीज हो रहा है अल्टीमेटली। ऑलरेडी फिर से तो मिट गया, लेकिन फिर भी और हम ड्राइंग नहीं कर रहे हैं। तो ये जो स्टॉप पॉइंट था, दैट मीन्स ये अगर इसको हम डॉटेड एक लाइन बोलेंगे, ट्रांसमिशन लाइन, ये मेरा ट्रांसमिशन लाइन था। ये पर्टिकुलर ए एंड ए डैश से हम लोग का एक स्टॉप निकाला, हम लोग निकाले थे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो मेरा फॉरवर्ड वेव था ये भी ट्रेवल कर रहा था, वो भी 2 हिस्से में बिट कट गया था। एंड जो रिफ्लेक्टेड वेव होके आ रहा है वो भी इस पॉइंट पे मतलब आके फिर डिवीजन होगा। तो हम क्या बातचीत कर रहे थे, अगर ये टोटली आउट ऑफ फेस विथ सेम मैग्नीट्यूड अगर रहेगा तो जाके क्या होगा, मेरा जो इसको कैंसिल कर जाएगा। अब ये कैसे होता है, हम पहले इसको थोड़ा सा स्मिथ चार्ट से देखते हैं। अब स्मिथ चार्ट तुम लोग बोलोगे कि सर उतना आइडिया है नहीं, डेफिनेटली पहले ईएमएफ में आई थिंक तुम लोग का स्मिथ चार्ट तो था, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था स्मिथ चार्ट पहले कभी पर्टिकुलरली, मतलब एक बेसिक कंसेप्ट। सो इज इट विजिबल? यस सर। सो ये एक स्मिथ चार्ट। ओके, सो आई एम पॉजिंग द वीडियो। तुम लोग का कोई आइडिया है अबाउट स्मिथ चार्ट? नो सर। नो सर। ओके, डिप्लोमा लेवल पे मतलब ये हुआ ही नहीं है कभी, इसके ऊपर कोई मैथमेटिक्स या फिर कैसे एक सिग्नल को कैलकुलेट किया जाता है यूज किए हो कभी? नहीं सर। ओके, ठीक नहीं है। सर। सो इसमें बेसिकली हम लोग एक सिग्नल का VSWR एक स्मिथ चार्ट का डिफरेंट तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है, ये एक साइंटिस्ट स्मिथ मतलब हम लोग का ये जनरेट करके दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली ये में फील्ड में इसका यूज बहुत ज्यादा है। माइक्रोवेव के केस में उतना हम लोग का इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कैसे मतलब इसका पार्ट जो क्या क्या रहता है ये जानना जरूरी है। एंड स्मिथ चार्ट काफी कवर शॉर्ट नोट में भी पूछा गया है। इस यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में हम देखे कि शॉर्ट नोट स्मिथ चार्ट के ऊपर 7 मार्क्स में। ठीक है, तो उसके बारे में ब्रीफ लिखना पड़ेगा, क्या क्या हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं। जैसा कि लॉगरिदमिक्स एक ग्राफ पेपर होता है, उसका भी आई थिंक तुम लोग जानते हो, ऑरेंज कलर का दिखता है ना ग्राफ, वो तो नॉर्मल लिनियर ग्राफ नहीं है, लॉगरिदमिक ग्राफ है। तो स्मिथ चार्ट का भी कुछ अलग एप्लीकेशन होता है जो कि इस केसेस में मतलब कितना रिटर्न लॉस हो रहा है, वो सिग्नल कैपेसिटिव नेचर में है या इंडक्टिव नेचर में, एक स्मिथ चार्ट का वेरियस तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा इस पार्ट में जितना एक्सप्लेन किया गया है ब्रीफ, ठीक है, इसमें बोला गया है, सुनो। होता है। ओके, सो स्मिथ चार्ट के बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मतलब इस पर्टिकुलरली इस ये जो पॉइंट है इसको हम लोग एक समझते हैं। सपोज मान लो ये एक रेजिस्टिव, मतलब इसमें यूनिट 1 है रेजिस्टिव। इसमें ये जो एक सर्कल हम ड्रॉ किए रेट से, इसमें हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस का वैल्यू R इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम उस केस में क्या बोले, जो अगर मेरा जो पीडीएफ में जो हम दिखा रहे थे कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स पार्ट हम ले लिए, सपोज G प्लस एक कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर हम ले लिए, उस केस में तुम्हारा हम लिखे क्या लिखे थे, G प्लस जेबी, G प्लस जेबी, सपोज ये पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट से हमको मतलब L1 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा था, L1 डिस्टेंस। इफ आई गो बैक टू द, चलिए मिट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखो ये सर्कल इग्नोर करो। तो ये जो L1 डिस्टेंस था ना, दैट मीन्स हम लोग को शॉर्ट सर्किट होने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ रहा था, वो स्टाफ को मतलब ये स्टाफ का जो मतलब लास्ट एंड है वो शॉर्ट सर्किटेड है। तो वहां से जाके मतलब ये सिग्नल फिर मेरे पास आ रहा है। दैट मीन्स ये जो मेरा इंसिडेंट वेव था, इंसिडेंट वेव जाने के लिए L1 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा था। किस L1 डिस्टेंस को, स्टाफ का।
ठीक है, दैट मीन्स ये जो रिफ्लेक्ट बैक होके जो आ रहा है ना, ये डिस्टेंस है L2, ये डिस्टेंस है L2, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है वो सिग्नल का अकेले, लेकिन ये जो L1 है ये तो हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये स्टाफ का जो इस उस लेंथ पे, मान लो तुम एक ट्रांसमिशन लाइन पे ड्रिल करके एक मेटालिक प्लेट को इंसर्ट कर रहे हो, तो वो उस मेटालिक प्लेट को इंसर्ट करना मतलब कि वो मेटालिक प्लेट कितना दूर तक जाएगा, कितना लंबा होगा वो मेटालिक प्लेट, ये तो हम लोग के हाथ पे, समझ में आ रहा है। तो वो मेटालिक प्लेट का जो लेंथ रहेगा इट इज इन आवर हैंड। सो ये जो L1 है, L1 हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना दूर तक मतलब हम लोग उसको लेके जाएंगे। तो अगर हम उस स्लाइड को देखेंगे, स्मिथ चार्ट को देखेंगे, तो स्मिथ चार्ट को देखेंगे, फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज रेजिस्टेंस 1, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये धीरे धीरे हम लोग को समझ में आएगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट में G प्लस JB ये कंजुग मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अगर ये आइडियल होता ना तो इस एक्सिस के ऊपर होता, रियल केस होता, लेकिन ये कंजुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, इसलिए J प्लस JB है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम लोग ये डिस्टेंस L1 कवर कर रहे हैं, L1 कवर कर रहे हैं, तो ये L1 का मतलब हो जा रहा है कि ये जब ये यहाँ पे जो हिट कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हिट करेगा, तो उस केस में इस पे वैल्यू क्या है, R इक्वल्स टू 1 है। दैट मीन्स ये जो सर्कल है, ये सर्कल रेजिस्टिव यूनिट रेजिस्टेंस का सर्कल है, दैट मीन्स ये सारा सर्कल के ऊपर रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 रहेगा। तो ये जो मेरा मेन जो पार्ट है रेजिस्टिव पार्ट, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हिट करने के बाद इस पॉइंट में तो G प्लस JB है, लेकिन ये हिट करने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस JB। ठीक है, 1 प्लस JB हो गया। ये तो मेरा ये पार्ट के लिए हो गया। अभी हम एक शॉर्ट सर्किट कंडीशन करेंगे। शॉर्ट सर्किट कंसीडर करने के लिए हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट से स्टार्ट करके हमको L2 तक जाना है। वो वाला डायग्राम अगर देखोगे, दैट मीन्स वो ZL से रिफ्लेक्ट बैक होके फिर वो A एंड A' पॉइंट के साथ पास आ रहा है। ओके, सो ये डिस्टेंस है L2। L2 हम लोग जानते हैं, ये जो नीचे वाला साइड होता है वो माइनस होता है। तो L2 डिस्टेंस हम लोग ऐसा आएंगे कि हम लोग का माइनस JB मिले। ठीक है, तो उस स्लाइड पे अगर हम लोग जाएंगे फिर से, उस स्लाइड पे अगर हम लोग फिर से एक बार जाएंगे, तो देखो इसमें ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात कर रहे थे A एंड A', जहाँ पे स्टाफ कनेक्ट हुआ है, जहाँ पे स्टाफ कनेक्ट हुआ है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फिर से ये इंसिडेंट के केस में क्या क्या फिर हम लोग किए, जब शॉर्ट किए तो 1 प्लस JB हम लोग को मिला। रेजिस्टेंस वो जो सर्कल था वो रेजिस्टेंस हिट करने के बाद उस पॉइंट पे 1 प्लस JB मिला। फिर जब रिफ्लेक्ट बैक होकर इसी पॉइंट पे जब इंसिडेंट हो रहा है, फिर जाके हम लोग को क्या मिल रहा है, माइनस JB। ठीक है, तो जब हम लोग इसका वेक्टर सम कर देंगे तो 1 प्लस JB माइनस JB हो जाएगा। तो ये जो दोनों है, ये JB कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा y इक्वल्स टू, दैट मींस उस केस में हम लोग y इक्विवेलेंट बोलेंगे, y दैट मींस एडमिटेंस हम लोग फाइंड आउट। Am I connected? यस सर। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा नेट, फिर आ गया। ओके, सो हम कंटिन्यूइंग। तो ये जो दोनों है, ये JB कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा y इक्वल्स टू, दैट मींस उस केस में हम लोग y इक्विवेलेंट बोलेंगे, y दैट मींस एडमिटेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, एडमिटेंस इक्वल्स टू 1, ये JB ये भी y है, y इक्वल्स टू 1 प्लस JB माइनस JB हो गया, तो JB कैंसिल आउट हो गया। तो उस केस में y इक्वल्स टू हो गया 1। इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड एडमिटेंस। नॉर्मलाइज्ड
normalized admittance, y equivalent equals to normalized admittance. Okay, so if we want to find the the overall impedance, if we want to find the overall impedance or overall admittance, then we have to multiply this y equivalent with the overall. हम लोग क्या जानते हैं, उस ट्रांसमिशन लाइन का जो ओवरऑल इक्विवेलेंट इंपेडेंस होता है वो है z नॉट. So we have to multiply it with z नॉट. Okay, so 1 into z नॉट क्या हो गया, 1 into z नॉट हो गया z नॉट. सो उस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी ये स्टाफ एडिशन करने के साथ साथ, ये स्टाफ एडिशन करने के साथ साथ हम लोग का जो है, जो रिफ्लेक्ट बैक होके जो फिर से आ रहा है वो सिग्नल, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है. दैट मीन्स जो जेबी पार्ट है वो जेबी पार्ट को कैंसिल आउट कर दे रहा है. वो जेबी पार्ट कैंसिल आउट कर देने के साथ साथ वी विल गेट द नॉर्मलाइज्ड एडमिटेंस. एंड नॉर्मलाइज्ड एडमिटेंस को अगर हम लोग टोटल ओवरऑल अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर वायर का ओवरऑल एडमिटेंस, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द जेड नॉट. सो जेड नॉट इंटू 1 इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा जेड नॉट. सो जेड नॉट इक्वल हो गया. दैट मीन्स हम लोग जो ट्यून करना चाह रहे थे, दैट मीन्स दोनों के बीच में कोई अंतर ना रहे. दैट मीन्स जो जेड एल है, ठीक है, दैट मीन्स वाई इक्विवेलेंट मतलब टोटल ओवरऑल एडमिटेंस. सो जो मेरा अल्टीमेटली जो लोड हम बनाना चाह रहे थे वो फिर क्या हो गया, जेड एल इक्वल्स टू जेड नॉट. मतलब हम थोड़ा सा ट्यूनिंग किए, अब जाके मेरा प्रॉपर ट्रांसमिशन होगा. ठीक है, तो प्रॉपर ट्रांसमिशन करने के लिए तो मेन जो बात है, ये जो स्टाफ हम ऐड किए, ये जो मेन हम स्टाफ ऐड किए हैं उसका स्टाफ का जो लेंथ है, दैट मीन सिंपल एक मान लो मेटालिक प्लेट हम बीच में क्रॉस करके घुसा दिए उसमें, उस ट्रांसमिशन लाइन में. तो वो पर्टिकुलरली उसका जो लेंथ हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे मतलब हमको मतलब उसको ड्रिलिंग करेंगे. ठीक है, नाउ जो सबसे मेन जो मेरा बात है कि ये जो हो गया, ठीक है, तो हम लोग ये मतलब सिंगल स्टाफ मैचिंग ऐसे ही करते हैं कि जो ओवरऑल मेरा जो एडमिटेंस है y इक्वल, उसको हम लोग को जेड नॉट प्रूव करके दिखाना पड़ेगा. ठीक है, नाउ ये मतलब ये सिंगल स्टाफ का मतलब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो जेड एल लोड जो इंपिडेंस है ना, ये जो लोड इंपिडेंस है जेड एल, ये मान लो अगर चेंज हो गया, ये अगर चेंज हो गया उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू चेंज हो गया. तो जेड एल चेंज होने का मतलब हमको फिर से ये जो लेंथ है, यहाँ पे दो ठो लेंथ हमको इक्वल करना पड़ता है. देखो यहाँ पे बहुत अच्छा से दिखाया गया है, एक है एल डैश और एक है एल. ये एल है कि ये लोड से रिफ्लेक्ट बैक होके इसमें जा रहा है. एंड ये जो एल डैश है, एल डैश मतलब स्टाफ का जो लेंथ है, स्टाफ कितना लेंथ का स्टाफ हम लोग यूज करें. क्लियर हुआ. तो ये जेड एल अगर चेंज हो जाएगा ना, तो हमको फिर ये इस ट्रांसमिशन लाइन में कोई दूसरा जगह पे स्टाबिंग करना पड़ेगा. कौन सा जगह पे, आई डू नॉट नो, इट डिपेंड्स ऑन द जेड एल. क्लियर हुआ. अगर लोड चेंज हो गया तो उस केस में ये जो ट्रांसमिशन लाइन का कोई एक दूसरा जगह पे फिर स्टाबिंग करना पड़ेगा. हर टाइम हमको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे उसको ट्यून हो रहा है. तो प्रैक्टिकली दिस इज वेरी 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 डिफिकल्ट सिचुएशन. मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि एक ट्रांसमिशन लाइन में तुम हर एक जगह पे अलग अलग होल करके उसको ड्रिल करके स्टाफ फिक्स कर देंगे. इस तरह से ट्रांसमिशन लाइन के मेरा स्टाबिंग होके मैचिंग हो जाएगा. लेकिन अगर लोड हम बार बार करके चेंज कर देंगे तो उस केस में ये मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा जगह पे ड्रिल करना पड़ेगा, इट विल चेंज. सो उस केस में हम लोग को दूसरा कुछ मेथड अपनाना पड़ेगा. एंड दैट टाइम वी विल चूज डबल स्टाफ मेथड. ठीक है, तो आज और ज्यादा हम नहीं बोलेंगे. डबल स्टाफ मेथड, देखो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इस जगह पे दोनों जगह पे मतलब हम लोग स्टाबिंग करके आउटलेट करके इसको निकाले. तो इस केस में देखेंगे कि लोड अगर जिस टाइम में चेंज हो फिर भी हम लोग का बार बार ड्रिलिंग नहीं करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा डबल स्टाफ में. ठीक है, नीचे देखो लिखा हुआ है द सिंगल स्टाफ मैचिंग एंड डबल स्टाफ मैचिंग एज शोन इन द अबव फिगर आर डन इन द ट्रांसमिशन लाइन टू अचीव द इंपेडेंस मैचिंग.
तो मेनली जो ये स्टाफ मैचिंग करते हैं, ये स्टाफ मैचिंग हम लोग इम्पिडेंस मैचिंग पर्पस के लिए करते हैं। और सिलेबस पे तो मेंशन नहीं किया हुआ है, तो जो भी है हम लोग ये मतलब कॉम्प्लेक्स डोमेन पे ही काम कर रहे हैं, दैट मीन्स नॉट द रियल डोमेन। तो सिंपल अगर मेरा अगर कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, दैट मीन्स जे वाला पार्ट नहीं है, तो उस केस में हम लोग जो ये मैचिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर। वेरी वेरी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर। उस केस में हम लोग ये कॉम्प्लेक्स डोमेन एनालिसिस नहीं करते। सिंपल अगर है, मतलब जो स्मिथ चार्ट अगर देखोगे उसमें एकदम एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट लेके हम लोग काम करेंगे, तो उस केस में मेरा क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर से हम लोग मैचिंग करेंगे इम्पिडेंस, वो भी एक इम्पिडेंस मैचिंग ही है। तो सिंपल मतलब ये तुम लोग का एक इंफॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होगा कि क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर क्या है। क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर हम लोग उसी टाइम में यूज करते हैं जब मेरा रियल पार्ट ओनली वी कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टर्म में अगर बात करेंगे, दैट मीन जो होता है ना आर प्लस जे ओमेगा, तो ये जे ओमेगा पार्ट जब आता है तो उस टाइम में ये सिंगल स्टाफ, डबल स्टाफ, ये सारा फेनोमेना। लेकिन ओनली अगर जब रियल पार्ट है, ओनली रेजिस्टिव पार्ट आर रेजिस्टेंस, और ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट है नहीं यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। खैर सिलेबस में तो क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर मेंशन नहीं है, लेकिन तुम लोग देख सकते हो कोई भी बुक्स में या फिर यूट्यूब में सर्च करोगे क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर तो तुम लोग को मिल जाएगा। तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। और ओके, सो सिंगल स्टॉप का ये जो लेक्चर है, ठीक है, ऑलरेडी एक नोट हम शायद गूगल क्लासरूम में दे दिए हैं, मेरा जिस नोट से हम इसको कवर कर रहे थे, और एक वीडियो भी है। एक बार अगर बार बार हो सकता है कि एक बार में अंडरस्टैंडिंग उतना ना हो, लेकिन ये वेरी सिंपल। तो सिंगल स्टॉप एंड डबल स्टॉप के बीच में डिफरेंस आई थिंक यूज तुम लोग को आइडिया हुआ है, ठीक है ना। एक नंबर या दो नंबर में अगर पूछा जाएगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कोई बोलोगे? अभी अभी बोला गया है डबल स्टॉप मैकेनिज्म किस कौन सा जगह पे यूज किया जाएगा? हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है। अरुण कुमार बोलो। बोलना चाहोगे? सर ट्रांसमिशन लाइन में जब 2 बार ड्रिलिंग होता है तो उसको हम लोग डबल हाँ हाँ ना, वो ठीक है, मतलब क्यू स्टॉप कहते हैं क्यू ना सर। क्यू और 1 बार ड्रिलिंग होगा उसको हम क्यू लोग क्यू दो बार ड्रिलिंग, मतलब डबल स्टॉप का देखो उसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम है ना, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। तो कौन सा कंडीशन में डबल स्टॉप को लगाएंगे? देखो ऑलरेडी बोला गया है, फिर भी एक बार बोल रहा हूँ, व्हेन वी नीड टू चेंज द लोड। ओके, जो लोड है, लोड के अक्रॉस, मतलब तुम लोगों को पता चला है कि उस हिसाब से जेड एल को हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम लोग को ड्रिलिंग करना पड़ेगा कौन सा डिस्टेंस में, ठीक है ना। कोई भी एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें तुम किसी भी जगह पे ड्रिल कर सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड ऑन ऑन योर लोड, कि किस तरह का तुम्हारा लोड है। तो अगर मान लो कोई एक सिस्टम तुम्हारा ऐसा है जिसमें तुमको लोड जो है बार बार चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि तुमको एक ही चीज तुम लगा बार बार यूज करोगे, है ना। सपोज एक प्रैक्टिकल, मतलब ये माइक्रोवेव के साथ कोई रिलेटेड नहीं है। सपोज तुम्हारा बल्ब होल्डर है, तुम एक 60 वाट का बल्ब लगा सकते हो, 500 वाट का बल्ब लगा सकते हो। तो तुम्हारा सिस्टम फ्लेक्सिबल है, कोई भी लगा सकते हो, तो उस हिसाब से चलेगा, है ना। तो अगर तुम मान लो कोई एक एंटेना चेंज कर रहे हो, या फिर तुम्हारा माइक्रोवेव लोड के जगह पे कोई भी एक डिवाइस तुम यूज कर रहे हो, एक बार तुम मान लो कपलर यूज कर रहे हो, एक बार मान लो तुम मैजिक टी यूज कर रहे हो, तो कोई भी डिवाइस मान लो तुम यूज कर रहे हो, तो लोड अलग अलग हो जा रहा है ना। तो ट्रांसमिशन लाइन है, तो उस केस में एक ही अगर पर्टिकुलर लोड है तो उस केस में नो प्रॉब्लम, चलो सिंगल स्टॉप से तुम उसको बैलेंस कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा लोड अगर बार बार चेंज हो रहा है, तो दैट टाइम वी नीड द फ्लेक्सिबल
आई मीन ट्रांसमिशन लाइन, दैट मीन्स ताकि ऑटोमेटिक वो ट्यून हो जाए, क्योंकि एक बार ड्रिलिंग हो जाने के बाद उसको उठा के फिर दूसरा जगह पे ड्रिल करना, इट इज क्वाइट प्रॉब्लमेटिक। ये होता नहीं है प्रैक्टिकल केस में। एक बार ड्रिल कर देंगे फिर उसको डिशोल्डरिंग करके या फिर कुछ प्रोसेस के थ्रू उसको खोल के अलग जगह पे पॉसिबल नहीं है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, डबल स्टॉप मैकेनिज्म को यूज करेंगे। डबल स्टॉप में क्या देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसमें मैकेनिज्म ऐसा है कि वो जो है लोड को बैलेंस कर सकता है। मेन टारगेट क्या है, टू मैच द इम्पिडेंस ZL इक्वल्स टू Z0। क्लियर हुआ? डबल स्टॉप उसी जगह पे यूज होगा जहां पे हम लोग का लोड जो है वो वेरी कर जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर सोर्स। आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हुआ है, ठीक है। तो सिंगल स्टॉप, डबल स्टॉप, ये दोनों वीडियो जो है तुम लोग इसके थ्रू एक बार देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलोगे। सो आज इतना ही रखते हैं। और सिंगल स्टॉप, डबल स्टॉप, इम्पिडेंस मैचिंग, VSWR, बेसिक जो पैरामीटर से कंडीशन, जैसे जितना सारा 2-4 क्लास पिछला हो गया, अगर तुम मिस किए हो जाके एक बार जरूर देखोगे, क्योंकि दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इसके अगर गैप रह जाएगा तो ये क्लास और कुछ भी समझ में नहीं आएगा आगे जाके, ठीक है। तो तुम लोग के सामने ऑलरेडी दिया हुआ है ये जो पुराना वाला जो मेरा माइक्रोवेव का प्लेलिस्ट है, जिसमें देखोगे मोर देन 50 वीडियोस अवेलेबल है। तो उसका जो पहला आज ये आई थिंक 7 नंबर वीडियो तक हो गया है ना। तो उसका 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 जो क्लास है, तुम लोग अगर देखना चाहते हो यू कैन चेक इट, ठीक है। ये जो वीडियो है ये भी है, अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार दो बार रिपीट करके अगर सुनोगे तो ये जो है एक ऑनलाइन का बेनिफिट है ना। नॉर्मल फिजिकल क्लास होता तो यहीं पे खत्म, लेकिन ऑनलाइन के वजह से थोड़ा सा ये क्लास रह जाता है। तुम लोग अगर बाद में भी सुनना चाहते हो तो देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। क्लियर? तो